खेल में सर्वोत्तम पुरस्कार अर्जुना अवार्ड आपको मिला है। हाउ ट्रू इज दैट मूवी? 2 घंटे में आप जिंदगी नहीं बता सकते लोगों को। 5 में से 4 गोल मैंने पाकिस्तान को मारे। आप देख लीजिए कि आई गॉट गन शॉट इंजरी, आई वॉज पैरालाइज्ड। मेरे दिमाग में था कि मुझे बस एक ही चीज़ है, मुझे खेलना है। ऐसा समा था उस समय कि कोई घर नहीं दे रहा था मेरे अंदर। जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था संदीप सिंह खत्म है। तो 2-1 से हम पाकिस्तान से जीते, दोनों गोल मेरा एक मसल नहीं है, आज भी नहीं है। ओए संदीप की खान लग गया आजकल साढ़े गोलकीपर तो लूज मोशन लग गए। सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी 5 गोल इन ए रो। और मैं पहला एक खिलाड़ी हूँ जो इतनी कम एज में ओलंपिक्स खेला। सप्लीमेंट्स हमारी वो चीज़ें हैं जो हमें एक्चुअल फूड में नहीं मिलती। आई एम फुली ट्रस्टेड ऑन GNC। व्हाट आर योर पर्सनल सप्लीमेंट स्टैक? मुझे वो दिन लाना है जब मैं गोल मारूं और सारा स्टेडियम संदीप कहे। Welcome everyone to Voice of Champions. Today we are meeting a very special person, a living legend, an inspiration to many, and someone on whom a successful Bollywood movie Surma is based on. Sandeep Singh ji is ex-India captain for hockey team. He is an ex-minister in Haryana government, an MLA, and also a DSP who had served for public in the police force. Beyond all of this, he's a man of extreme simplicity who hails from humble backgrounds and who had seen extreme personal tragedies in his life and overcame them to glory. Let us understand his story both on field and off field, and let us see how he had gone through his entire life and his inspirational message to the entire community of upcoming sports athletes and also the general audience. Let's go. Sandeep ji, welcome to Voice of Champions podcast. थैंक यू पाजी, थैंक यू सो मच। Thanks a lot. आपने टाइम लिया हमारे लिए और टाइम दिया भी है इसके लिए, एंड इट्स अ वेरी एसेंशियल थिंग। आप जैसे बोल रहे रिसेंटली यू बिकेम ए फादर, हमारे लिए टाइम दिया। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड मैडम जी। थैंक यू सो मच पाजी। मेरे लिए ना मतलब ठीक है, बिजी होने के नाते भी यहाँ वो भी मेरा ये पहला पॉडकास्ट है लाइफ का। थैंक यू। मैंने पॉडकास्ट मना कर रखे हैं, नहीं करने मुझे, मतलब दिन के 2-2 3-3 पॉडकास्ट सामने से आ रहे हैं। करूँगा आने वाले टाइम में, ज़रूर करूँगा और बड़े अच्छे तरीके से पॉडकास्ट करूँगा। लेकिन आपको और आपके जिस ब्रांड से आप जुड़े हुए हैं GNC एंड ऑल, मैं मना नहीं कर सकता हूँ। थैंक्स अ लॉट पाजी। मतलब दिस इज समथिंग आई थिंक मोर देन मी, मेरे पूर्वजों हाँ ये कह सकते हो, उनकी मेहनत है। whoever has worked in GNC बहुत मेहनत डाला है, उन्होंने जिसकी वजह से बहुत काम किया है GNC के, क्योंकि इंडिया में GNC को खड़ा करना आसान काम नहीं है। आपको भी, आपकी लाइफ में भी आप जैसे हो अभी आसान नहीं था। सबसे पहला क्वेश्चन, खेल में सर्वोत्तम पुरस्कार अर्जुना अवार्ड आपको मिला है, कैसा लगा उस क्षण या उस माहौल? 2010 में मुझे मिला था अर्जुन अवार्ड। और बेसिकली क्या है कि अर्जुन अवार्ड के लिए ना आपकी परफॉर्मेंस बहुत काउंट करती है। और इंडिविजुअल गेम में तो ये होता है कि ओके आप सो एंड सो गेम्स में मेडल लेकर आए हो, आपने सो एंड सो जगह पर आपने अच्छी पोजीशन पे स्टैंड किया है तो आपको मेडल मिल जाता है। टीम गेम में ना बड़ा टफ रहता है, बहुत टफ रहता है। और उस समय काफ़ी ऐसे खिलाड़ी थे, दिग्गज खिलाड़ी थे जो लाइन में थे कि मुझे भी अर्जुन अवार्ड मिल जाए। अर्जुन अवार्ड क्या रहता है ना, वो पीक ईयर्स होते हैं, 3-4 साल होते हैं, उसी में आपको अर्जुन अवार्ड मिले। अब तो जैसे क्या ना पूरी की टीम को दे रहे हैं, उस समय ऐसा नहीं था। उस समय बॉयज़ एंड गर्ल्स में भी टफ होता था कि पूरी बॉयज़ की टीम और गर्ल्स की टीम में से ही एक को देना है। अब गर्ल्स की अलग पूरी टीम को मिल रहा है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है नो डाउट, बॉयज़ को भी मिल रहा है। तो ये 2010 में जब मुझे मिला तो मेरे को तो, मैं कभी सोचा ही नहीं था कि अर्जुन अवार्ड में मैं भरूंगा। मैं ऐसे ही एक अपने ऑफिस में गया तो दे सेड कि वो अर्जुन अवार्डों की लिस्ट बनाओ।
नॉमिनेशन नहीं नहीं नहीं, मैं पुलिस में था उस समय। अच्छा। तो उस समय लिस्ट बन रही थी कि हमारे हरियाणा पुलिस से कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। तो मेरा नाम नहीं था उसमें, तो मिला ही नहीं था, तो नाम कैसे होता। तो आई सेड कि इसको भी अप्लाई कर देता हूँ। देन मैंने अप्लाई किया। तो अप्लाई करने के टाइम जो सिलेक्टर्स थे, तो उनके लिए इजी नहीं था कि संदीप सिंह को देना। देन मैंने उनको एक ही चीज़ बोली सबको, जो भी उस समय बीच में लिखा, कि जितने भी आए हैं शॉर्ट लिस्ट में, आप टीम गेम है, पर्सनल की परफॉर्मेंस चेक कर लीजिए। जब उसमें परफॉर्मेंस चेक करने के आया तो कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं था जिसमें सबसे ज़्यादा गोल ना मारे हों, हाईएस्ट गोल स्कोरर, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ऐसे अवार्ड्स ना मिले हों। तो उनको चूज करना इजी हो गया। तो मेरे लिए बहुत वो था उस समय। मैं न्यूली मैरिड भी था, और लकी कह लीजिए, या लाइफ में उस समय मेरा जो फर्स्ट बेबी बॉय था वो आने वाला था। तो बड़ा, मतलब मेरे लिए बहुत प्राउड था मेरे मॉम डैड को वहाँ लेके जाना राष्ट्रपति भवन में, और उनके सामने अवार्ड लेना। तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट थी मेरी लाइफ की, एक वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट थी मेरे लिए। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट। आपकी द रीजन फॉर दैट अवार्ड, हॉकी, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन? मतलब मैं एक फैक्ट बता दूंगा अभी। हमारी जो भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन है वो पूरा का पूरा इज बेस्ड ऑन दैट सुरमा मूवी। तो मतलब कुछ हटके बताऊं? नहीं हटके नहीं, यू कैन ऑलवेज से दैट रियलिटी वही नहीं, है या वो अलग है। सुरमा इज रियलिटी, लेकिन क्या है ना कि 2 घंटे में आप जिंदगी नहीं बता सकते लोगों को। अगर आपको कहें कि पाजी आप अपनी लाइफ की कुछ समरी बताएं, तो आप समरी भी 2 घंटे में नहीं बता पाओगे। और हर इंसान के ऊपर मूवी बन सकती है। लाइफ स्ट्रगल है। आप इजीली, कोई किसी की ज़िंदगी नहीं है, चाहे वो आप प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों नहीं हैं, चाहे वो किसी ऑफिस में काम करते हैं वो क्यों नहीं है, चाहे वो किसी कंपनी के सीईओ हैं, उनकी हर लाइफ स्ट्रगल पे है। हर लाइफ के ऊपर आप स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, आपके पास टारगेट्स है, उसको टारगेट को अचीव करना है। अगर नहीं करोगे तो 100 लोग खड़े हैं आपके यहाँ, 100 नहीं हज़ारों लोग खड़े हैं आपकी पोजीशन पे आने वाले। हर व्यक्ति पे मूवी बन सकती है, बट वो मूवी हिट नहीं हो सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, डिपेंड है कि हिट होना हिट ना होना वो पब्लिक की चॉइस क्या है। लेकिन हाँ, मेरी जिंदगी भी मिली है पाजी, ऐसा मत कीजिए। आप इतना सिंपल होते जा रहे हो, मॉडेस्ट होते जा रहे हो। एक्चुअली उस मूवी में जो गाने भी है, द टफेस्ट थिंग, आई ऑल्सो कम फ्रॉम ए डिसेंट फैमिली दैट इज इनटू म्यूजिक। द टफेस्ट थिंग इज टू इंस्पायर समवन टू मेक म्यूजिक। जैसे उस मूवी में जो गाने हैं, इतनी अच्छे गाने, उसके लिरिक्स प्यारे गाने, लिरिक्स बहुत, आपको हर लिरिक्स का मेरी जिंदगी के साथ मीनिंग मिलेगा। कोई भी जितने गाने हैं, हर गाने का एक एक वर्ड मेरी जिंदगी के साथ टच होता है। पाजी मैं गुलजार साहब ने लिखे हैं वो। गुलजार साहब ने लिखा है भैया। ऊपर से मैं मद्रासी हूँ, भाषा भी नहीं जानता हूँ, फिर भी मैं कह रहा हूँ उस मूवी के गाने इतने प्यारे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट मूवी, हाउ ट्रू इज दैट मूवी? पाजी गाने मैंने गाए नहीं जिंदगी में कभी, लेकिन बाकी सब ट्रू। मैं लड़ा हूँ कि मुझे रियलिटी दिखानी है। और आपका जो एक क्वेश्चन पीछे रह गया कि हॉकी कैसे शुरुआत की, रियलिटी ये है कि मेरे रियल ब्रदर जो विक्रमजीत सिंह, जिनका बहुत बड़ा अहम रोल है मेरी लाइफ में, वो हॉकी खेलना शुरू किया। तो अब क्या होता था ना कि हमारे नॉर्थ इंडिया में, इवन नॉर्थ इंडिया के, पूरे इंडिया की अगर बात करें, अगर कोई एल्डर ब्रदर है तो उसके कपड़े छोटे वाला पहनता है जब उसके छोटे हो जाते हैं। तो मुझे हमेशा ना उनकी पैंट, उनके टी शर्ट, उनकी जूते, उनके किताबें, हाँ, उनकी किताबें एक्चुअली में क्या होता था कि मेरे फर्स्ट कज़न को जाती थी, फिर मेरे पास आती थी, क्योंकि हमारे बीच में ऐसा गैप था कि अगर वो 10th में है तो मैं 8th में होता था। तो मैं 8th से 9th जाना, तो मेरे से पहले मेरे फर्स्ट कज़न को पहुंचती थी, फिर मेरे पास आती थी। लेकिन कपड़े मुझे आते थे, तो उनको ट्रैक सूट नहीं मिलते। अब मेरे को होता था कि ट्रैक सूट मुझे भी मिले। तो मैंने पापा को बोला कि मुझे भी ट्रैक सूट चाहिए। वो कहते कि ट्रैक सूट चाहिए तो हॉकी खेलनी पड़ेगी। अब हॉकी खेलने के लिए सुबह 4:30 बजे उठ के 5 बजे ग्राउंड में जाना, मैं
उस समय जब मैं छोटा था तो मैं बहुत लेज़ी था। मैं इतना लेज़ी था कि मैं स्कूल जाने के लिए भी ना कई बार नखरे करता था, क्योंकि मैं हमेशा ना मॉम के साथ किचन में, मॉम ने खाना बनाना तो उनके पास बैठे रहना, बच्चों के साथ अपने मतलब आस पड़ोस के बच्चों के साथ भी नहीं खेलता था। तो मैं मॉम के पास बैठा रहता था, मुझे मतलब मॉम के पास रहना, आस-पास रहना बहुत अच्छा लगता था। तो पिताजी को हुआ कि अगर हॉकी खेलोगे तो ही चीज़ें मिलेंगी। तो ये मेरी लाइफ़ का एक फैक्ट है कि मुझे शुरुआती तौर पे तो ये लालच था कि यार मुझे नए-नए कपड़े मिलेंगे तो हॉकी खेलते हैं। तो मैंने शुरुआत इस तरीके से की थी। लेकिन ना बाद में गोल बनाने के लिए बहुत सी चीज़ें आई, हर्डल्स भी आए, बहुत लाइफ़ में ईज़ी नहीं है हर चीज़ को पाना, तो चलती रही। लेकिन हॉकी खेलने के लिए मैं ये कहूँगा कि हॉकी ईज़ी नहीं है, फिज़िकली भी और मेंटली भी। कोई भी स्पोर्ट इजी नहीं, नहीं कोई होगी। भी, हाँ, ये कह सकता हूँ, लेकिन हॉकी थोड़ा डिफरेंट है। बिकॉज़ हॉकी में क्या, आपको ना फ्रिक्शन सेकंड्स में आपको सोचना है। हम्म। आपकी बॉल ना कोई ले जाए, आपको अच्छा पास भी देना है, आपको डिफेंस भी करना है। आप हल्का-सा अपनी आँखें, आईबॉल्स ऐसे-ऐसे घुमाई नहीं तो बॉल निकल गई। सही बात है। इट्स नॉट ईज़ी। उसके बाद आपको भागना भी है बेंड होके, आपको बैकवर्ड भी भागना है, आपकी एजिलिटी बहुत चाहिए, आपको शॉर्ट स्प्रिंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी रिकवरी, आपकी हार्ट बीट की रिकवरी फास्ट होनी चाहिए। हम्म। हम्म। आपका जो लैक्टिक एसिड जो बन रहा है उसको दोबारा से आपको एनर्जी में कैसे लेके आना है वो चाहिए। तो ये इट्स नॉट ईज़ी हॉकी गेम। हाँ, ठीक है, आपको रेसलिंग में आपको उतने ही मिनट मिलने हैं। आपकी एथलेटिक्स में अगर आप थ्रोअर हैं तो आपको एक एक ही बार में आपको करना है। आप अगर आप लिफ्टर हैं, अगर आप कबड्डी प्लेयर हैं, तो वो अलग-अलग गेम है। लेकिन हॉकी में क्या है ना, आपको एक हॉकी हाथ में लेके खेलना है। हम्म। स्टिक के साथ। यस। तो उसमें अपने आप को भी बचाना है, सामने वाले को भी चोट ना लगे, जिताना भी है। अब आप शॉट मारते हैं, जिसका मैं एक्सपर्ट हूँ, ड्रैग फ्लिक, तो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में पूरा हिंदुस्तान आप पे निर्भर कर रहा है। मोर देन 20,000 पीपल आपको देख रहे हैं और आपको गोल मारना है, और आपके पास इतनी सी जगह है जिसमें से आपको गेंद को निकालना है। ईज़ी नहीं है। और वो गोल पोस्ट भी छोटा है, इट्स नॉट हाँ, लाइक ए इट्स नॉट लाइक अ फुटबॉल। फुटबॉल। या गोल पोस्ट भी छोटा है। फिर आई थिंक वन ऑफ द टफेस्ट टीम स्पोर्ट्स। एक और चीज भी है, आई एम जस्ट रियलाइजिंग, इफ यू सी बॉलीवुड में जो स्पोर्ट्स बेस्ड मूवीज आए, क्रिकेट पे व्हाट आई कैन थिंक ऑफ आर 3 or 4 मूवीज। देयर इज लगान, देयर इज 83 1983 वर्ल्ड कप, एंड देन जर्सी। एंड जर्सी एंड सचिन पाजी की डॉक्यूमेंट्री सचिन भी पाजी है। की डॉक्यूमेंट्री, एमएस धोनी भी है। अमेज़न भी है। एंड देन वहाँ पे इफ आई जस्ट काउंट बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस, मे बी इट इज 50% और 75%। वेरएज हॉकी पे जो 2 मूवी आए हैं, चक दे और सुरमा, 100% है। तो फंडामेंटली द गेम इज ऑल्सो वेरी वेरी हाई ऑक्टेन, एक्शन ओरिएंटेड, इज द रीजन इट इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। नेशनल गेम ऑफ इंडिया ऑल्सो। एंड आप देखेंगे कि चक दे इंडिया में ना उस समय कोई एक्चुअली इंडिया के अंदर कोई स्पोर्ट्स मूवी नहीं आई थी, राइट। मैंने खुद ब्लैक में मूवी देखी, ब्लैक से टिकट लेके, जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो था वो मुझे टिकट नहीं मिल रही थी। चक दे के लेना चक दे का। अगर हम बात करें सुरमा की, तो हमेशा माँ को ना अपना बच्चा प्यारा होता है, नहीं नहीं। ठीक है ना। वो बच्चा चाहे शरारती हो, नॉटी हो, सुस्त हो, लेजी हो, पढ़ने में कम वाला हो या पढ़ने में बहुत होशियार हो, तो उसको अपना बच्चा पड़ोसी के बच्चे से अच्छा लगता है। वैसे मैं कहूँगा सूरमा अच्छी है, लेकिन अगर मैं ये बात कहूँ तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो रह गई हैं, और उसके लिए भी हम कुछ तैयारी कर रहे हैं। कुछ तैयारी कर रहे, व्हाट आर यू हिंटिंग एट समथिंग बाजी? हाँ, मतलब समझदार को कहते हैं इशारा काफ़ी होता है। सो यू आर वेरी मच इंटेलिजेंट। सो क्योंकि वो 2010 तक की हमने स्टोरी दिखाई है, तो आज हम 25 में चल रहे हैं, तो 15 साल में तो 2 घंटे बनते हैं। और ये नहीं है कि 15 साल में अचीवमेंट, स्ट्रगल, अप एंड डाउन्स नहीं आए हैं, और लोगों को इंस्पायर करने के लिए इवन मोर अलग डिफरेंट जोन से होकर निकलते हुए हम आए हैं। तो डेफिनेटली हम दिखाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं टैगलाइन भी दे सकता हूँ कि फ्रॉम व्हील चेयर टू मिनिस्टर चेयर। Fantastic. This will also be by Shad Ali.
देखते हैं, अब ज़्यादा पूछोगे तो फिर Will Taapsee be there again? नहीं, तापसी जी तो मुझे लगता है वो वहीं पे उनका जो, हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया सूरमा में, एंड वेरी डेडिकेटेड एज अ स्पोर्ट्स पर्सन। अगर मैं कहूँ तो उन्होंने जितना टाइम मैंने उनसे एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने उसमें अच्छा काम किया। इवन पूरी टीम ने, मैं कहूँ डायरेक्शन टीम, बिहाइंड द कैमरा जो है उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे या एक्टर्स थे, दिलजीत पाजी का तो कोई जवाब ही नहीं है। तो इस तरीके से तो मुझे लगता है कि अंगद पाजी और दिलजीत पाजी की तो वैसे ही बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जैसे मेरा और मेरे बड़े भाई साहब का, विक्रम पाजी का। तो वी आर प्लानिंग की उसी तरीके से, और हम उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं कि कैसे इस चीज़ को दोबारा लेकर आएँ, क्योंकि काफ़ी कुछ है ज़िंदगी में। मतलब ये कह सकते हैं ना कि हाउसफुल 5 तक पहुँच गए हैं तो सूरमा तो No, no, one thing I'll have to say. Uh, One of the first few movies of Diljit Paji that I really मतलब could relate to. बॉर्न है, वो बॉर्न एक्टर है। मतलब ये नहीं है कि कोई एक्टिंग नेचुरली उनका वो एक बन जाता है ना फ्लो, कि यार वो कुछ भी करें तो लोगों को पसंद आना है। लेकिन उन्होंने मूवी में कुछ सीन ऐसे हैं जो ना वाकई में आदमी को रुला देते हैं। I think I fell in love with some of the actors after that movie. पहले पता ही नहीं था. Actually, I fell in love with also the culture. कुछ है सर आपकी मिट्टी में, पंजाब की मिट्टी में, कि इतने सारे खिलाड़ी, हरियाणा, पंजाब, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर रीजन, और इतने सारे खिलाड़ी फॉर दी स्पोर्ट्स, हॉकी, रेसलिंग, जो एक्चुअली आई डोंट थिंक देयर आर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अदर प्लेसेस in these sports, weightlifting, maybe it is the akhada culture, maybe I don't know what it is. एक्चुअली में क्या है ना, अगर हम देखें तो पानीपत का युद्ध यहाँ हुआ, कुरुक्षेत्र की धरती, पंजाब में अनंतपुर साहिब, अमृतसर, तो ये एरिया जो जब इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हुआ तो इस एरिया ने बहुत खून भी देखा है, बहुत रिश्ते टूटते हुए भी देखे हैं। यहाँ पर पुराने पूर्वजों ने, यहाँ पर युद्ध भी हुआ है कौरवों पांडवों का। तो ये जो एरिया है, ये एरिया दर्शाता है कि आपके ब्लड में जो है वो वॉर है। और स्पोर्ट्स में ना, मैं जो जितना बिलीव करता हूँ कि सबसे पहली वॉर आपकी खुद से है। तो जब वो चीज़ आपके जीन्स में, आपके ब्लड में रन करने लग जाती है ना, तो नेचुरली आप उस चीज़ से आप क्या पॉजिटिविटी लेके चलते हो। आप ये देखो, अगर जिस काम के लिए इस एरिया के लोग लग जाते हैं, किसानी, खेती की तरफ लगे तो खेती ही देखो कितनी चढ़ गई है। स्पोर्ट्स देख लो, आज से अगर हम 30 साल पहले का देखें तो साउथ इंडिया आपको स्पोर्ट्समैन ज़्यादा मिलते थे। आप देख लीजिए, मैं अगर बात करूं इवन वेस्ट के ही मैं कहलाऊंगा, लैंडर पेस, उनके फादर वेस पेस, डॉक्टर वेस पेस, जो ओलंपियन मेडलिस्ट भी हैं। तो वो खिलाड़ी अगर हम देखें, अगर हॉकी को छोड़ के बाकी गेमों की बात कर रहा हूँ मैं, एक्चुअली इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में साउथ हैज अ लॉट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। आप चेस ले लो, बैडमिंटन गोपीचंद जी देख लो, गोपीचंद जी है, ठीक है, उन्होंने उससे अपने पहले के भी बाद भी कुछ कितने खिलाड़ी, प्रकाश पादुकोण, yeah, lot of people. But in team sports, somewhere I feel that too, मतलब क्रिकेट भी ले लो थोड़ा सा, हॉकी पंजाब या रहा है, लेकिन अब हॉकी में पंजाब से निकलकर हरियाणा होता हुआ, अगर हम देखें यूपी भी बहुत इसमें पहले भी करता रहा है। बीच में एक टाइम आया था यूपी बिल्कुल डाउन चला गया था। अब दोबारा यूपी से खिलाड़ी निकलने शुरू हुए हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, झारखंड, उड़ीसा, इवन चेन्नई, तमिलनाडु से बहुत आ रहे हैं, इधर हैदराबाद से खिलाड़ी बहुत निकल के आ रहे हैं। आपके नॉर्थ ईस्ट, जो पहले बहुत बड़ा गैप आ गया था, अब नॉर्थ ईस्ट से बहुत खिलाड़ी अच्छे निकल के आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट इज अगेन नोन फॉर फुटबॉल मोर देन एनीथिंग। लेकिन अब हॉकी बहुत है, बहुत हॉकी। आप मणिपुर, मिजोरम की टीम देखिए, दे आर एक्चुअली में क्या ना, उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत कम है।
एंड उनकी एजिलिटी वर्क बहुत अच्छा है। तो हम्म वहाँ से आपको खिलाड़ी मोस्टली वो मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा एजिलिटी वर्क जिन्होंने कर रखा होगा, उनकी स्पीड ब्रेक जो है ना, स्पीड और उसके बाद ब्रेक एंड देन स्पीड, वो बहुत ज़्यादा मिलेगी। हम्म हम्म So, इस पे लेट मी आस्क वन क्वेश्चन. इफ यू आर नोन एज फ्लिकर सिंह एंड उस पे ड्रैग फ्लिक शॉट जो है, how did you practice into that, and then how important is it, and then what kind of players do you see perfecting that shot? ड्रैग फ्लिक एक्चुअली में एक प्लेयर होते थे, बॉबोलैंडर, हम्म नीदरलैंड्स के, अच्छा. हॉलैंड जिसको बोलते हैं। हम्म तो उस समय क्या था कि ये दोनों जो हैंड्स हैं, हम्म ये दोनों हैंड्स को इस तरीके से वो होल्ड करते थे, उसी से हिट करते थे, उसी से वो फ्लिक करते थे। हम्म तो देन उसके बाद ओवर द इयर्स थोड़ा थोड़ा चेंज होते हुए तो वो हल्का सा ड्रैग करना, फ्लिक करना। तो ये हमारे सीनियर खिलाड़ी होते थे इंडिया के, बलजीत सिंह ढिल्लन, हम्म इफ यू नो, राइट नाउ ही इज SSP इन पंजाब पुलिस। अच्छा. तो मेरे सीनियर भी रहे हैं। Another Punjabi hockey player. हॉकी प्लेयर नहीं, काफी हॉकी प्लेयर हैं, हाँ वही काफी पूरा. हॉकी प्लेयर हाँ हैं जो पंजाब पुलिस में से. है, पंजाब हाँ पुलिस से है, में है मोस्टली। इवन अब भी जो नेशनल टीम में खेल रहे हैं वो भी मोस्टली खिलाड़ी सारे पंजाब पुलिस से हैं। तो वो उन्होंने ये इंडिया में कॉन्सेप्ट शुरू किया। तो देन उसके बाद क्या हुआ कि ये ड्रैग फ्लिक जो थी वो ना बहुत अलग वो है। तो अब क्या होता था कि उस समय 70 मिनट का गेम होता था, अब 60 मिनट का हो 60 गया, मिनट. 4 क्वार्टर का हो गया। अब जैसे वो गेम फास्ट होती गई तो वो डिफेंडर्स तो मोस्टली ज़्यादा टाइम मैच खेलते हैं। स्ट्राइकर्स का क्या होता था कि उनको 10-15 मिनट के बाद रिप्लेस करके, चेंज करके, क्योंकि जो रोलिंग सब्स्टिट्यूट्स हैं हॉकी में, वो उनकी कोई Mostly. उतनी काउंट नहीं है उनका, आप हाँ. कितने भी कर सकते हैं। अच्छा. सो फुटबॉल की तरह नहीं है। 11+4 टाइप नहीं है. नहीं वो नहीं है। अब उसमें क्या था कि जब ड्रैग फ्लिक है तो डिफेंडर को क्या है कि उसको मोस्ट ऑफ द टाइम फील्ड पे रहना है, तो वही अगर ड्रैग फ्लिक करेगा तो वो जाकर आप शॉट मार सकेगा। क्योंकि मोस्टली क्या हुआ, पहले रूल था, सोहेल अब्बास ने शुरू किया, पाकिस्तान ने क्या किया, उसको ना ड्रैग फ्लिक करवाना शुरू कर दिया। अब सोहेल क्या करता था कि वो जैसे ही फील्ड में मतलब शॉर्ट कॉर्नर मिलता था, वो चेंज करता था, शॉर्ट कॉर्नर मारता था, फिर बाहर आ जाता था। फिर FIH, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी ने ये कहा कि यार ये तो ठीक नहीं है, आप जो फील्ड में खेल रहा है वही ड्रैग फ्लिक करें। फिर वो ड्रैग फ्लिक के करने के लिए डिफेंडर को चूज़ किया, क्योंकि मोस्ट टाइम वो फील्ड में रहे, क्योंकि स्ट्राइकर को चेंज होता था। तो बलजीत पाजी जो हमारे ढिल्लों पाजी थे, वो इंडिया के पहले ड्रैग फ्लिकर थे। देन उसके बाद फिर मेरे बड़े भाई साहब भी करते थे, जुगराज सिंह और मेरे बड़े भाई साहब दोनों एक बैच के थे। एक लैने अपा होते थे, इफ़ यू नो, कुर्ग के, कर्नाटका के थे लैने अच्छा. अपा। देन उसके बाद फिर जब ये हुआ 2002 में मैं नेशनल जूनियर टीम में आया। उसके बाद फिर मैं उस समय से पहले 2001 में मैंने ड्रैग फ्लिक करना प्रोफेशनली शुरू किया था। शुरू में तो पता नहीं था कि किस तरीके से करना है, लेकिन पहले 6 महीने तो मैं स्ट्रगल ही कर रहा था कि एक्शन को कैसे पकड़ूं। फिर जो अगले 6 महीने में अच्छा लय में आकर कैम्प में गया। देन उसके बाद जब मैं पहला टूर्नामेंट था 2002 में पोलैंड, तो वहाँ पर मुझे एक्चुअली में मतलब फ्लिकर सिंह और ये सब कहना शुरू हुआ। और उस समय मैंने फाइनल्स था हमारा पाकिस्तान के साथ, तो आई स्कोर्ड 4 गोल। हम 5-0 से हम जीते थे, तो उसमें 5 में से 4 गोल मैंने पाकिस्तान को मारे। तो वो एक पाकिस्तान के साथ ना एक टारगेट सेट हो गया कि भाई इससे नीचे तो हम करेंगे नहीं। तो जूनियर से ही एक दबदबा बन जाता है ना, जैसे सचिन पाजी का, सहवाग पाजी का, या यूवी भाई का, इनका एक था कि यार पाकिस्तान आया तो ठोकना है। तो वैसे ही हमारा सिस्टम था कि संदीप सिंह अगर खेलेगा तो पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। तो आज भी पाकिस्तान के अगेंस्ट सबसे ज्यादा गोल मेरे हैं। मूवी में ये दिखाया जाता है कि आप जो खेत में थे उसी समय यू लर्न द फ्लिकर शॉट, ड्रैग फ्लिक. इज दैट हाउ इट इज, या वो क्रिएटिव लिबर्टी है वो? एक्चुअली में क्या था कि मुझे पता था कि ड्रैग फ्लिक होती है। एस्ट्रोटर्फ नहीं था हमारे वहाँ। हाँ. और खेत ही थे, क्योंकि खेती एरिया है। तो अब क्या है कि खेतों में बेसिकली क्या था कि सामने कुछ गोल पोस्ट भी बनाना है। अब उसको ना
लोगों को समझाना भी है कि ड्रैग फ्लिक एक्चुअल में क्या होती है। तो मैं तो खेतों में जब जो था सामने एक हॉल टाइप का होता था, उसकी दीवार के ऊपर गोल पोस्ट बना के मारता था। लेकिन शाद अली जी ने कहा कि इस चीज़ को अगर हम इस तरीके से दिखाएँगे, एक तो आप कर तो प्रैक्टिस ही रहे हो और इस तरीके से दिखाएँगे तो लोगों को थोड़ा-सा अच्छा लगेगा और वहाँ से पता चल जाएगा एक्चुअल में ड्रैग फ्लिक क्या होती है। और सिखाई मेरे ब्रदर ने ही थी मुझे। एक्चुअली मूवी पे भी थोड़ा बहुत हाँ, उनका तो है। उनका तो विक्रम भैया के बिना तो अगर उनका ये कह दें कि मेरी लाइफ से विक्रम पाजी को निकाल दें तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी 20% रह जाएगी। क्योंकि हर मोड़ पे ही तो उनका साथ है। इट्स इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर योर रूट सर। वो आई थिंक वो जैसे उस मूवी पे है, इसलिए आप शाबाद की किंग है आप। नहीं शाहबाद को छोड़ने का मन नहीं होता है। वो रीज़न ये भी है कि लोकल एरिया में अगर मैं मान लो जिम से आ रहा हूँ या मैं किसी घर से ऐसे ही पैदल निकल गया, तो 10 लोग पूछेंगे क्यों आज पैदल क्यों? क्या हो गया? मैं छोड़ देता हूँ, कहाँ छोड़ना है? अगर मैं बिना वॉलेट के, बिना मोबाइल के पूरी मार्केट घूम लूँ और मैं कितने का भी सामान ले लूँ, मुझे ये नहीं कोई पूछेगा कि पैसे दो। तो इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है मेरे लिए? पहचान बन गई पहचान। है। हाँ, मतलब अगर मैं देखो मेरे जैसे करोड़ों लोग दिल्ली में हैं, लाखों लोग चंडीगढ़ में होंगे, मेरे जैसे। तो अगर मैं शाहबाद आई में डिसएग्री टू दैट बट श्योर आई गेट योर पॉइंट। नो, मैं आप आई एम जैसे तो नॉट कोई आई एम नहीं नहीं, 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 है। नहीं मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट कि नेम, फेम, नहीं नहीं मनी नहीं, के आई वाइज़ अंडरस्टैंड। तो एक रिस्पेक्ट है वहाँ चंडीगढ़ में लोग रिस्पेक्ट ज़रूर करेंगे लेकिन कहेंगे भाई पैसा रख फिर लेके जा। नहीं नहीं, आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली यू वांट, वो तो आपकी सेवा करने का मौका भी है वहाँ पे। वो वैसे तो आपकी पंजाबियों की जो बात कर रहे, देयर इज वन पंजाबी फ्रेंड हु यूज्ड टू से दिस, एक्चुअली ये मूवी पे भी आया था। ही यूज्ड टू रीड दिस लाइन एवरी डे बिफोर स्लीपिंग। ही यूज्ड टू से कि सुरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे, कबू न चढ़े खेत। सो ये बेसिकली लाइन्स जो है ना ये मतलब हमारे सिख धर्म हाँ में जी, हाँ जी। बोली जाती हैं और मैं मतलब गुरु गोबिंद सिंह जी के जो उनका एक करैक्टर अगर कहें वैसे तो मैं इतने काबिल नहीं हूँ लेकिन मैं उनसे वो उस चीज़ से इंस्पायर इसलिए होता हूँ क्योंकि उन्होंने अपने अपने लिए नहीं उन्होंने अपने फादर साहब को अपने मदर को अपने बच्चों को एक उन उस चीज़ के लिए कुर्बान किया जिससे कि एक्चुअल में लोगों में ये मैसेज आए कि हमारे लिए हमारा एक रिलीजियस जो है रिलीजन जिस बिलोंग करते हैं वो पहल है और हम जो जिसको आज की डेट में हम करप्शन कह सकते हैं उस टाइम में ये कहते थे कि जुल्म जिसको बोलते हैं जुल्म के खिलाफ उन्होंने काम किया था उनके पास अगर हम ये कहें तो गलत नहीं मैं उस चीज़ को मानूंगा कि जो उनके पास पावर्स थी जो भगवान द्वारा मतलब खुद भगवान थे उनके पास जो पावर थी वो तो 1 मिनट में कुछ भी कर सकते थे। जैसे भगवान श्री राम जी थे, वो 1 मिनट में सब चीज़ें ठीक कर सकते थे। लेकिन उन्होंने फ्यूचर में जो जनरेशन आनी है उनको भी तो मैसेज देना था। प्रेरणा, इंस्पिरेशन मिलना है। तो मैं उस चीज़ से लेके चलता हूँ कि अगर मेरी लाइफ से 1% भी 1% भी कोई इंस्पायर हो और इंस्पायर होके अपनी ज़िंदगी में अपने गोल को अचीव कर ले तो मेरे लिए जो मेरी स्ट्रगल है, जो मैंने की है, वो सफल है। वापस चलते हैं हम। आपकी ड्रैग फ्लिक के बारे में बात किया आपने। कहा द फर्स्ट टाइम यू यूज दैट शॉट वाज इन हॉलैंड, नेदरलैंड्स की टूर्नामेंट है वो। पोलैंड में था। पोलैंड में था, पोलैंड में था। पोलैंड में। नहीं इंटरनेशनली फर्स्ट टाइम उधर किया हाँ, मतलब अपने इंडिया कैंप में और ट्रेनिंग में तो मैं कर रहा था। दैट वाज योर फर्स्ट टूर्नामेंट। फर्स्ट टूर्नामेंट 2002 2002 फर्स्ट टूर्नामेंट, यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंडिया एंड and finals were with Pakistan. पाकिस्तान। So this was the time when you missed your brother's marriage and all. That was what was shown in the नहीं movie. वो था 2000 7 6 7 होली अच्छा, के बाद का है वो। ठीक है। क्योंकि वही ना वो हमने कुछ चीज़ें ऐसी थी आई वाज इन दिल्ली एंड ना मैं बाहर खेलने के लिए जा रहा था तो मैंने ब्रदर की मैरिज को मिस किया और वापस जब आया तो आते ही फिर मैं थोड़ा ब्रेक लिया टूर्नामेंट के बाद और मैं घर रहा भाई और भाभी के पास। वो वाला टूर्नामेंट में फर्स्ट टाइम यू आर प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान। नहीं पहला मैच तो आई प्ले अगेंस्ट जर्मनी। No, no, I'm saying
हाँ, फर्स्ट टाइम first time अगेंस्ट पाकिस्तान। playing against Pakistan. Or you were what, sir? 17 years, 18 years then? मैं 1986 बॉर्न हूँ तो और 2002 आप देख लीजिए कितना 16 बनता। years, 17 years. तो and 2002 was not, मतलब माहौल भी देखें उस समय पे, it was not like, आप it was थोड़ा चार्ज सोशल माहौल. मीडिया नहीं था, हाँ. मोबाइल फोन्स जो थे वो महंगे थे, जिसको पॉकेट में रखना मुश्किल था। क्योंकि उस समय तो इनकमिंग भी पैसे पड़ते थे और आप इंटरनेशनली जा रहे हैं तो आपको तो वैसे ही मतलब फ़ोन कॉल्स कोई ये नहीं कि व्हाट्सअप कॉल कर लीजिए, नेट ऑन किया तो व्हाट्सअप कॉल कर लिया, तो उस समय तो था नहीं। बहुत लाइफ भी चेंज थी, सोशल मीडिया नहीं था, लोगों को पता नहीं था। इवन मैं आपको एक एपिसोड बताता हूँ, घर पे बात नहीं हो रही थी पोलैंड से। मैं जाते समय मॉम को, डैड को, सबको बोल के गया कि मैं जा रहा हूँ, खेलने जा रहा हूँ, चलो। दे आर हैप्पी कि इंडिया टीम के लिए खेलने जा रहा है फर्स्ट टाइम। तो वहाँ जाके गोल, हर मैच में मैंने गोल मारे, तो मैंने टोटल 12 गोल मारे थे पहले टूर्नामेंट में। And you are the tournament's top goalsman. वो ना मेरा लाइफ का पहला टूर्नामेंट और पहले ही टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा गोल मारने वाला खिलाड़ी बना। तो जब मैं इंडिया आया तो मेरे पापा को बोला कि पापा मैं दिल्ली आया हूँ, तो कहते मैं तेरे को लेने आ रहा हूँ। उनको खुशी थी। तो मेरे ब्रदर उस समय इंडियन ऑयल में आज भी जॉब करते हैं, उस समय नोएडा में रहते थे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ना यहाँ से जिस जगह हम रुके होटल में दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि आप आज अपने अपने में घर चले जाओ। तो उस समय नेशनल टीम में इतना सोर्स नहीं होता था कि हमें कोई टैक्सी भी दे दे या कोई हमारी ट्रेन की टिकट या फ्लाइट, तो भूल ही जाओ, फ्लाइट तो होता ही नहीं था, ट्रेन की टिकट भी घर के लिए हो जाए। तो मैं अपना ऑटो पकड़ा 3 व्हीलर, तो नोएडा ब्रदर के घर चला गया। तो ब्रदर यहाँ नहीं थे, वो ब्रदर इंडिया में नहीं थे, ब्रदर बाहर खेलने के लिए गए हुए थे। तो मैं वहाँ वेट कर रहा हूँ, गार्ड से चाबी ली उनके फ्लैट की, तो वहाँ वेट कर रहा हूँ। तो पापा आए 5-6 घंटे के बाद। तो मैंने कहा पापा मैं एसी वाली बस में घर जाऊँगा। लिटरली बता रहा हूँ मैं, क्योंकि उस समय शौक क्या था यार, मैंने खेल के आया हूँ। कहते यार वो तो ठीक है, पहले ये बता संदीप कुमार कौन है? अब मैंने कहा संदीप कुमार मतलब क्या हुआ? कहते यार वो लड़के ने बहुत गोल मारे हैं, कौन है संदीप कुमार? और मैं कहा संदीप कुमार नहीं, वो संदीप संदीप सिंह सिंह। है, मैं ही हूँ जिसने सबसे ज्यादा गोल मारे हैं। उनको यही नहीं यकीन होता कि मेरे बेटे ने गोल मारे हैं। उस समय तक वो फ्लिकर सिंह भी आ गया नाम। हम लोग वहां से फिर ऑटो में, सामान काफी था, ऑटो में सामान लेकर दिल्ली आईएसबीटी आते हैं। पापा कहते हैं कि मैंने कहा एसी बस में जाऊंगा भाई, मुझे नहीं पता, जो मुझे एसी बस में जाना है। भाई वो एसी बस थी 2-2.5 घंटे बाद। पापा कहते इतने में तो हम घर पहुंच जाएंगे। कहते कोई नहीं, ये बस भी ठीक होती है, अगली सीट पे बिठा दूंगा तेरे को। तो मुझे भाई अगली सीट पे बिठा के लेकर आए और नॉर्मल बस में आया। मैं उस समय मतलब ये फील कर रहा था कि यार मतलब हॉकी और बाकी गेमों में इतना फ़र्क है कि आज मैं मतलब कि इंडिया को जिता के लेके आ रहा हूँ और मैं बस में आ रहा हूँ। तो ये उस समय सोचते थे कि यार ये शायद होगा कि चलो मतलब बाकी स्पोर्ट्स में तो जो अगर क्रिकेट की बात करूं, बाकी में क्रिकेट के अलावा जो उसमें तो आप इंडिया खेल जो किसी को पता ही नहीं होता था, वही हाल हमारे लिए था। मैं जीत के आया हूँ, मैं घर आया हूँ, मेरे पड़ोसियों को नहीं पता था कि मैं जीत के आया हूँ। I think yeah, very I think we as a nation need to appreciate sports more. And उस पे भी someone was telling me some statistics, अगर इंडिया में स्पोर्ट्स पे 100 रुपये खर्चा होता है, 95 या 96 रुपीज सर ओनली ऑन वन स्पोर्ट। ठीक है, प्रॉब्ली इट विल चेंज इन टाइम, वी विल ये रियलाइज अब टू बी हो रहा है, बेटर। अब हो रहा है। अगर हम पिछले 10 साल 12 साल पहले का स्पोर्ट्स देखें और आज की स्पोर्ट्स देखें तो दिन रात का फ़र्क है। हमारे टाइम में जब मैं नेशनल टीम में खेलता था, वैसे बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता दूँगा, हमें कोई खेलने के लिए या तैयारी के लिए कुछ पैसा नहीं मिलता था। पैशन। आप देख लीजिए कि आई गॉट गन शॉट इंजरी, आई वाज़ पैरालाइज्ड। मैं स्ट्रगल करके बाहर निकला हूँ और उस समय जो आईएचएफ होती थी, उस समय केपीएस गिल थे, उन्होंने मेरे को सपोर्ट की और मुझे वहाँ से निकाला।
मतलब मेरे लिए ट्रीटमेंट का पैसा दिया। आई थिंक सूरमा मूवी में भी आपने देखा होगा कि फेडरेशन ने मेरे ट्रीटमेंट के लिए पाजी ये गिल साहब वही है जो केपीएस गिल, वो आईपीएस हाँ अधिकारी जो हाँ, समय पे पंजाब पुलिस के जब डीजीपी रहे हैं हम। तो ही इज़ वेरी नाइस पर्सन, बहुत मतलब वो खिलाड़ियों के लिए अच्छा काम करते थे। तो जब उनको पता लगा कि इसके पास पैसे नहीं है ट्रीटमेंट करवाने के, तो उन्होंने वहाँ पर ना कुछ वो था, ट्रीटमेंट के जो पैसे लगने थे, उसमें पता किया कि कितना मैं पे कर सकता हूँ। उसमें से फिर कुछ पैसा उन्होंने दिया फेडरेशन से, और कुछ पैसा फिर मैंने अपनी करके तो वहाँ ट्रीटमेंट कर जब लेने गया हूँ नीदरलैंड में। लेकिन एटलीस्ट उन्होंने सोचा। लेकिन मेरे को सिर्फ़ ये था कि मुझे कमबैक करना है। और बहुत बड़ी एक चीज़ आपको मैं मुझे बहुत कम इंटरव्यूज़ में मैंने ये वैसे तो डिटेल में तो कभी किसी को बताया ही नहीं है, कि जब मुझे गोली लगी, आई वाज़ ऑन रेंट। मैं रेंट वाले घर पे रहता था। और जिस दिन गोली लगी नेक्स्ट डे मैं हॉस्पिटल में हूँ, कोमा में हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, क्या है, मुझे होश में नहीं हूँ। मेरे फादर, मेरे मदर, मेरे ब्रदर मेरे पास चंडीगढ़ पीजीआई में था मैं उस समय, मेरे पास हैं। तो मेरे फादर को कॉल आती है ओनर की, हाउस ओनर की, कि आप घर खाली कर दीजिए, घर खाली कर दीजिए। तो पापा ने कहा कि आपको पता ही है बेटे को ऐसे-ऐसे इंसिडेंट हुआ है, तो ही सेड कि नहीं मुझे घर खाली करवाना है। तो पापा ने 1-2 लोगों को बोला कि भई हम मुझे कोई घर रेंट पे दिलाओ। तो एक ऐसा समा था उस समय कि कोई घर नहीं दे रहा था हमें रेंट पे। वो दिन को अगर मैं देखूँ, सोचूँ कि मैं उस दिनों से निकल के आया हूँ, तो मैं थैंक्स करता हूँ बाबा जी का, जिन्होंने मुझे मतलब मेरे फैमिली का, मेरे पेरेंट्स का, मेरे ब्रदर का, और उस भगवान का जिन्होंने मुझे उस समय मेरे परिवार को और मेरे को हौसले में रखा, और मतलब मुझे दोबारा ट्रैक पर लेकर आया। बट एट दिस टाइम इंडियन एयरलाइंस इंडियन एयरलाइंस में था, मैं 5 साल इंडियन एयरलाइंस में जॉब की एज़ अ असिस्टेंट मैनेजर। उस समय द सैलरी वाज नॉट सैलरी वाज़ नॉट दैट कि हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, अच्छा सपोर्ट किया। हरिंदर कोच होते थे हमारे, हैरी सर, हैरी सर यू नो। हाँ हाँ तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, धनराज पिल्ले अन्ना, वी कॉल अन्ना, तो उन्होंने बहुत अच्छा मेरे को सपोर्ट किया। तो बहुत अच्छा माहौल था वो उस समय का। लेकिन वही है कि सैलरी से आप ट्रीटमेंट नहीं करवा नहीं वो सकते। तो सही है सर वो तो और there's वो only so ट्रीटमेंट का much जो अमाउंट था, वो मेरी जो सेविंग थी, मेरे और मेरे ब्रदर की, कि मुझे अपना घर बनाना है हम दोनों को, वो घर मुझे ठीक करने में लग गया वो पैसा। तो मैं कई साल तक मतलब अपने घर नहीं बना पाया, फिर बाद में कैप्टन भी बना, तब जाके फिर कहीं मैं मतलब तब भी क्या था कि लोन बहुत 3-4 लोन एक साथ लिए इधर-उधर से करके, तो बहुत बहुत स्ट्रगल करके अपना घर बनाया। लेकिन वो दिन नहीं भूलते जब ये इंसिडेंट हुआ और लोगों ने चेहरे बदलने शुरू कर दिए। कई ऐसे उस समय के फॉरेनर मतलब फॉर्मर प्लेयर थे, जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था, संदीप सिंह खत्म है अब, ये अब दोबारा फील्ड पे नहीं आ सकता। मेरे पास इंटरव्यू पड़ी है उनकी, आज भी। आज भी उनकी इंटरव्यू पड़ी है मेरे पास, जब उन्होंने कहा कि संदीप सिंह एनडीटीवी के ऊपर बोला है, वो नहीं अब खेल पाएगा। मुश्किल है, मुश्किल चल भी पाए बहुत मुश्किल है। एक चीज़ बताइए आप वैसे तो खिलाड़ी मोस्टली एंड इन ए टीम स्पोर्ट विच इज़ ए सीरियस स्पोर्ट लाइक हॉकी जहाँ पे थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की होती है पुशिंग एंड पुलिंग और गुस्सा होता है तो सर जब वो मतलब हाउ कैन आई पुट इट आई थिंक फॉर व्यूअर्स हु डोंट नो आई जस्ट से इट वाज लाइक ए you were traveling in Kalka Shatabdi Express if I'm not wrong you were going to Chandigarh From you Ambala to Delhi. from Ambala to Delhi. You're coming from Ambala to Delhi, and accidentally, uh, a weapon, a gun that was being cleaned, uh, bullet gets released, and then it kind of it goes into your back, into your spine, and paralysis. Pura below waist, you are paralyzed completely.
गुस्सा नहीं आया सर? मतलब नॉट जस्ट ऑन दैट मैन, वन इज ऑन लाइफ इटसेल्फ. क्या क्या व्हाट आर द ऑड्स वी आर टॉकिंग ऑफ दैट यू शुड बी इन दैट ट्रेन, दैट समवन बिहाइंड यू इज क्लीनिंग दैट बैरल ऑन दैट डे, दैट ए बुलेट गेट्स रिलीज्ड. और वैसे भी मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको खिलाड़ी को तो गर्म खून होती है. आपकी सुन रहा हूँ, फिर मैं वेरी शॉर्ट में एक इसका आंसर दूंगा. देखिए, आरपीएफ के, रेलवे पुलिस फोर्स के जवान एएसआई थे. 22 अगस्त, अब भी अगस्त चल रहा है, 22 अगस्त 2006. तो वो मेरी पिछली सीट पे बैठे थे, गोली लगी, स्पाइनल कॉर्ड को हिट हुई, ऑन द स्पॉट पैरालाइज हुआ, खून आना शुरू हुआ, दोनों टांगे काम करना बंद कर गई. आवाज लाइक कि जैसे गिरता है आदमी तो यहाँ से वो Yeah, सलाइवा saliva was, गिर yeah. रहा है. ये सब हो रहा है और होगा भी. अगर ऐसे किसी और को भी लगता तो उसके साथ भी ऐसे ही होता. पीछे से आवाज सुनी, मेरे को नहीं, मैंने आज तक बंदे को नहीं मिला हूं मैं, उस बंदे को नहीं मिला हूं मैं. And you didn't pursue anything legally or anything? मैं बताता हूँ आपको, मैं नहीं मिला हूँ. वो आवाज आती है कि मेरे से गलती से गोली चल गई है. आई वाज लाइक, मतलब जैसे आदमी बेहोश होते होते बोलता है ना कि तेरे को यही जगह मिली थी गोली मारने की, ऐसे मैंने बोला. देन आई वाज लाइक, देन मेरे साथ जो मेरे टीम पार्टनर था उसने कहा कि मतलब ठीक हो, कुछ नहीं होता, कोई नहीं, मतलब तो अब मेरे को इनकरेज कर रहा है. देन आई वाज लाइक ओके. देन मैं अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालता हूँ, मोबाइल फ़ोन करता हूँ. फर्स्ट कॉल टू माय ब्रदर, Hmm. सेकंड कॉल टू केपीएस गिल. Hmm. केपीएस गिल ब्रेकफास्ट अभी उन्होंने किया नहीं था और वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे उस समय. Hmm. मेरा फ़ोन उनके पास सेव था मोबाइल में. ही पिक्ड, ही सेड यस संदीप. आई सेड सर मैंने गोली वाज की है. आई सेड मेरे को गोली लग गई है, नहीं नहीं समझ. प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए. उन्होंने कहा कहाँ हो? मैंने कहा मैं सर ऐसे ऐसे करके अभी अम्बाला से चला हूँ और कुरुक्षेत्र. मेरे उस समय तक ना, जब तक मैंने कॉल किया तो जो अंदर टीटी थे, Hmm. जो Hmm. उसमें ट्रेन में रहते हैं, Hmm. तो ही सेड कि हम कुरुक्षेत्र प्लेटफॉर्म पे ही रोक के आपको उतार देंगे. Hmm. तो मैंने कहा कुरुक्षेत्र ये रोक रहे हैं, तो ही सेड डोंट वरी, आप कुछ भी करके पीजीआई पहुंचना है, पीजीआई में सारा ऑर्गेनाइज करवाता हूँ. Hmm. This is PJ चंडीगढ़. चंडीगढ़. Okay. Hmm. अब क्या है कि ये सारी चीज़ें होती हैं. अब मेरा दिमाग गुस्से की तरफ से अच्छा है कि मैं अपने आप को ठीक करने की तरफ लेके चलूँ. जैसे ही ये हुआ, मेरे को क्षेत्र उतारा, उस समय ना मेरे दिमाग में क्या चल रहा है. आप देखो, आदमी को आप कह रहे हो गुस्सा, और मेरे दिमाग में क्या चल रहा है मैं वो बता रहा हूँ. मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मेरे को जिस स्ट्रेचर पर उतारा उस पे खून के दाग वाग लगे हुए हैं. जैसे ये वो होता है ना, आर्मी में वो ग्रीन कलर के वो रखते हैं जिसमें स्ट्रेचर में लेके जाते हैं, फोल्ड होता है. तो ट्रैक रेलवे वालों का ही वो था, उसमें मुझे उतार के प्लेटफॉर्म पे रख दिया, नीचे लिटा दिया. तो जब लिटाया तो मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई आएगा, मतलब You were conscious throughout. हाँ, मैं कॉन्शियस हूँ. मैं 2-3 फ़ोन दोबारा ब्रदर को किए. ब्रदर अम्बाला में ऑफ़िस में था, वो वहाँ से निकला. मेरे ब्रदर ने मेरे फ्रेंड को फ़ोन किया, उन्होंने मम्मी को लेके, पापा गए हुए थे पंजाब बिज़नेस के काम से, तो मम्मी को लेकर आए हैं कुरुक्षेत्र. इतने में हम वेट कर रहे हैं कि आए. आप ये देख लो कि उस समय 1.5 घंटा 1.5 घंटे से ज़्यादा एम्बुलेंस नहीं आई. एंड आई वाज थिंकिंग उस समय कि भाई 30 मिनट का तो पिज़्ज़ा भी बोलते हैं, उस समय आपको शायद 20 या 30 मिनट का होता था ना पिज़्ज़ा. ऐड बहुत चल रही थी ये पिज़्ज़ा, Domino's पिज़्ज़ा का. हट की और डोमिनोज की, नए आए थे ये मार्केट में कि हम इतने टाइम में डिलीवर कर देते हैं. तो मैंने Free. कहा इतने में Yeah. 30 minutes delivery or free. ऑन फ्री. तो मैं उस समय ये सोच रहा था कि यार 30 मिनट में पिज़्ज़ा आ जाता है तो एम्बुलेंस क्यों नहीं आई. और प्रैक्टिकली मेरे को 3 व्हीलर में, ऑटो में बिठा के, लाइक ऐसे उठा के रखा है. So you're और sitting basically, not हाँ, doing. ऐसे मेरी टाँगें काम नहीं कर रही, मैं खुद ऐसे पाँव को ना ऐसे पकड़ के टाँगों को ऐसे रख रहा हूँ, अपनी टाँगों को. ताकत नहीं है टाँगों में, लेकिन हाथों से पकड़ के रख रहा हूँ.
तो ऑटो में लेके गए, और जब ऑटो किसी खड्डे से निकलता था तो बुलेट हिलती थी, तो आई लाइक यहाँ आगे यहाँ आके स्टक हो गई थी, और अंदर जैसे कुछ हीट चल रही है, चल रही है, घूम रही है ऐसे। और क्योंकि स्पाइनल कोड को हिट हुई थी बुलेट, हिट होके डायरेक्शन चेंज होके यहाँ नीचे आके ना रुक गई थी। तो अब मेरे तीनों ऑर्गन को डैमेज करके निकली थी। उसमें स्पेस इतनी सी होती है, बिल्कुल छोटी स्पेस होती है तीनों ऑर्गन्स के अंदर ना, तो उसके बीच में तीनों ऑर्गनों को डैमेज करती हुई यहाँ आके So this is abdomen, intestine, and probably liver. तो पंचर कर दिया था उन्होंने। तो डॉक्टर्स उससे पहले कहीं कुछ दिन पहले ना एक किसी को गोलियां लगी थी, तो वो ऐसे ही गोली लगी थी 2, ऑन द स्पॉट मर गया था वो कुछ कोई पॉलिटिशियन था या कोई था बंदा, मुझे नाम नहीं पता, वो मेरे मॉम बताते थे मुझे। तो मैं जब गया वहाँ सिविल हॉस्पिटल, फर्स्ट एड ली, तो पहले डॉक्टर ने एमआरआई एक्सरे किया, वो राइट साइड कर लिया। अब गोली राइट साइड से एंटर की है, लेकिन गोली अब पहुंच चुकी है लेफ्ट में। अब एक्सरे में तो गोली नहीं आ रही, उन्होंने राइट राइट से कर लिया, राइट बैक से एक्सरे किया तो गोली दिखी नहीं, लेफ्ट से किया दोबारा तो फिर पता चला कि गोली लगी है। उन्होंने पीजीआई रेफर कर दिया। उस समय मेरे साथ मेरे मित्र जो थे वो मेरे मॉम को जो लेके आए थे, हरसिमरन नाम है उनका, तो उन्होंने और मेरे ब्रदर ने, दोनों ने मतलब मैनेज किया मुझे वहाँ से पीजीआई। हम एम्बुलेंस में पहुँचे, रास्ते में ये जो जीरकपुर से पहले एक ब्रिज आता है वो टूटा हुआ था, वाया राजपुरा जाना पड़ा, मतलब कि 1 घंटा और। पीजीआई पहुंचा, एमआरआई, सीटी स्कैन, मुझे तकरीबन 8 बजे के आसपास गोली लगी है सुबह, और शाम को 3:30-4 बजे मेरा ऑपरेशन शुरू हुआ। और ऑपरेशन तक मैं बातें कर रहा हूँ डॉक्टर से, सब कुछ कर रहा हूँ। और मैं जब ऑपरेशन हुआ तो मुझे तकरीबन 4-5 वीक कोई होश नहीं आई। आई वॉज इन कोमा, मुझे कुछ नहीं पता मैं कहाँ हूँ, किधर हूँ। यहाँ से आयरन रॉड डाल रखी थी जिससे कॉन्टीन्यूसली मॉर्फिन टीका होता है, जो बेसिकली अपने फौजी भाई लोग हैं वो रखते हैं, अगर उनको गोली लगी थी तो वो यहाँ लगाते हैं, पेन किलर। तो यहाँ से पेन किलर, क्योंकि एंटीबायोटिक पेन किलर 24 आवर तो एंटीबायोटिक चल रही थी, 24 आवर। Because you're susceptible to any तो जब infections. मुझे होश आया उसके बाद मुझे जब पता चला कि मेरी टांगें काम नहीं कर रही हैं, आई वाज लाइक शॉक सीरियसली, क्योंकि आप सडनली नेशनल टीम में खेल रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, और आप वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हो, आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। यू आर नॉट लाइक टेररिस्ट कि आपको किसी ने पता है कि यार मुझे आज नहीं तो कल कोई ना कोई मार देगा जब पकड़ा गया, आप वो तो हो नहीं हो। आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपकी कोई गलती नहीं है तो आपको ये ऐसा सज़ा मिलना, हो सकता है कि कुछ होगा। तो मैं जब होश में आया, बातें करना शुरू किया, तो मैंने मॉम से बात की। आप कह रहे हो ना गुस्से की बात करें, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, तो जिससे कि अपनी ऑडियंस को भी पता चले भी क्या रीज़न। मैंने मॉम को कहा, मॉम वाई मी, Fair question. वाई मी, कई सैकड़ों ट्रेन में Travel कर ट्रैवलर रहे हैं, हैं सफ़र और कर रहे हैं। उसमें मैं ही क्यों, और मैं तो यार कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रहा था, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। तो मैं मॉम सेड, बेटा इसका जवाब तुझे मिलेगा, सब्र रख, This मिलेगा was जवाब। 2003, 6 2006. So this is 2008 Olympics का preparation. 2008 में था ना सर Olympics? 2006 वर्ल्ड कप के लिए जा रहे थे हम, अच्छा, वर्ल्ड जर्मनी कप। में वर्ल्ड कप हाँ, था। वर्ल्ड कप, यस। तो मॉम कहते वेट, मिलेगा जवाब। ठीक है जी, चलो जी, 6 निकला, 7 निकला, 8 में कम बैक किया, 8 में कैप्टन बना, 9 में दोबारा इंडियन टीम को जो ओलंपिक्स और वो सब एक ब्लैक डे भी आया हमारे हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, वो चीज़ को रेज करना शुरू किया। कहाँ हम 14वें रैंक पे, 14th रैंक पे चले गए थे, उसको लाते लाते 8वें रैंक तक मैं एज ए कैप्टन तक पहुंचाया। 8वें रैंक से फिर 6th रैंक तक भी लेकर गया। 2010 में ये वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान से गोल किए, कॉमनवेल्थ गेम्स से में मेडल जिताया, एशियन गेम्स में मेडल जिताया, एशिया 11 का कैप्टन बना, एशिया 11 का कैप्टन भी बना, देन अर्जुन अवार्ड मिला। मैंने मॉम को कहा शायद यही होगा जवाब कि मुझे ये सब कुछ मिलना है।
तो मॉम कहते नहीं वेट कर, सब्र रख, क्यों हुआ था तेरे को पता चलेगा। मॉम ने तब भी ये जवाब दिया। 2012 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हाईएस्ट स्पीड का, इंटरनेशनल मैच में बेल्जियम के अंदर नेट भी फाड़ा, हॉकी इंडिया लीग में नेट फाड़ा। तब मैंने कहा शायद ये जवाब होगा। कहते नहीं ये जवाब, बेटा वेट कर। ठीक है जी। हॉकी इंटरनेशनल संन्यास भी ले लिया, हॉकी इंडिया लीग में सबसे ज्यादा, आज भी सबसे ज्यादा गोल मैंने किए हैं, तब भी मॉम कहते वेट कर। फिर फाइनली वो दिन आया। आई एम फर्स्ट पर्सन जिसको सामने से ऑफर आई इंडिविजुअल। देखो आप अगर बात करें, अक्षय जी की मूवी आई थी ये उसके ऊपर, वर्ल्ड कप के ऊपर, इफ यू रिमेंबर, अक्षय कुमार जी की हॉकी की वर्ल्ड कप के ऊपर मूवी आई थी। तो वो मूवी टीम के ऊपर है, लेकिन चक दे इंडिया भी टीम के ऊपर है। सूरमा मूवी एक ऐसी है जो हॉकी के लिए नहीं है। मेरे जो परफॉर्मेंस है उससे कहीं ज़्यादा परफॉर्मेंस ज़्यादा ध्यानचंद जी की थी, उससे कहीं ज़्यादा परफॉर्मेंस और खिलाड़ियों की भी रही है। धनराज पिल्ले जी बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने देश के लिए इतना खेले हैं, लेकिन कुछ हटके था मेरी ज़िंदगी में जिसकी वजह से वो सामने से सूरमा बनी है। तो मॉम कहते ये था वो जवाब, जो गोली लगी थी, अगर वो गोली ना लगती तो तेरे को कोई पूछता ना, तेरी कोई मूवी ना बनाता। तो वो जवाब ये है कि वो चीज़ निकल के मूवी बनी, और वो मूवी हर लोगों के घर तक पहुंची। आप अब देखिए कि मुझे जब ऑफर की कि हाँ भी आप क्या, मैंने कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे रॉयल्टी नहीं चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी लोगों तक पहुंचानी है, जिससे 1% लोगों को भी अगर फ़ायदा हो गया उनकी ज़िंदगी में। क्योंकि हमारे अंदर ना विल पावर है, हम यूज़ नहीं करते हैं। छोटा बच्चा होता है ना, जो न्यू बेबी बॉर्न है, वो भी लड़ता है तब तक भी, मैं भूख लग रही है, और जब बर्दाश्त से बाहर होता है ना तब रोता है। लेकिन पहले वो बर्दाश्त करता है, तब तक वो विल पावर यूज करता है। भगवान ने विल पावर हर इंसान में दी है, लड़कियों में भी दी है, लड़कों में भी दी है, बूढ़ों में भी है, जवान में भी है, बच्चों में भी है। बस ये है कि हमें उसको इस्तेमाल कैसे करना है। हम लोग पेन होती है पेन किलर खा लेते हैं, इजी गोइंग। तो ये अपनी उस एपिसोड से मैंने ये चीजें सीखी हैं। How much time did the rehabilitation take or recovery? रिकवरी 2006 में अगस्त में मुझे गोली लगी, तो 2007 की नवंबर दिसंबर में मैं नेशनल कैंप में आ गया था। And this is like what, 6 month, 7 month program in Netherlands or? 5-6 मंथ नेदरलैंड। और नेदरलैंड में जब गया था मैं व्हील चेयर पे गया था, और जब मैं वापस आया तो मैं चल रहा था। I think modern science also, and then also willpower more than anything. ब्लेसिंग। जब वापस आते हैं सर आप सीधा you become the captain. नहीं, हाँ, what was the journey like? 2008 आफ्टर जो ओलंपिक जब इंडिया नहीं क्वालिफाई किया था, उसके बाद एक अजलन शाह आया। तो उस समय मेरे को मौका दिया गया खेलने का केपीएस गिल ने दोबारा, कि आप परफॉर्म करो। ये वो आखिरी टूर्नामेंट था फॉर आईएचएफ, उसके बाद हॉकी इंडिया बन गई थी। अच्छा। तो आईएचएफ में हम लोग गए आईएचएफ की तरफ से, और जब वहां पहुंचे तो आईएचएफ टूट चुकी थी टूर्नामेंट के बीच में ही। तो हम उस समय जो हमारे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एडॉक कमेटी बना दी थी। तो वो 5 लोगों की कमेटी ही रन कर रही थी जब तक फेडरेशन नहीं बनी। तो उस समय पहला मैच हुआ हमारा अर्जेंटीना के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, सॉरी माय मिस्टेक, न्यूजीलैंड के साथ। पहले मैच में हैट्रिक, कमबैक जो था। सेकंड मैच अगेन अर्जेंटीना, अगेन हैट्रिक। देन उसके बाद हमारा एक मैच मेरे को इंजरी हो गई,
तो फिर मैं नहीं खेला हूँ पहला अगला मैच, तीसरा मैच। फिर अगला मैच खेला हूँ, 1 गोल किया। फिर आ गया हमारा मैच सेमीफाइनल पाकिस्तान के साथ। तो 2-1 से हम पाकिस्तान से जीते, दोनों गोल मेरे। उस मैच में एक हिस्ट्री है जी। पहला गोलकीपर, मेन गोलकीपर खेलता है, सलमान अकबर उस समय गोलकीपर थे पाकिस्तान के, उस समय वर्ल्ड के नंबर 1 गोलकीपर उस टाइम के। आई स्कोर्ड 1 गोल अगेंस्ट हिम इन फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ जैसे शुरू होता है, मैं देख रहा हूँ सलमान नहीं है भाई, किधर गया, कहाँ चला गया। चलो मैच चलता है, मैच के तो क्या है ना, हमारी बातचीत उस समय जैसे टूर्नामेंट खेलते हैं तो एक ही होटल में रुकते थे, तो नॉर्मल एक सेम लैंग्वेज होने के नाते हाय हेलो हाय होती रहती थी। तो देखा सेकंड हाफ नहीं खेल रहा है, दूसरा गोलकीपर नासिर था शायद, आई थिंक नासिर खेल रहा था। तो फिर शॉर्ट कॉर्नर मिला सेकंड हाफ में भी, वो भी मैंने गोल कर दिया, मेरे दोनों गोल कर दिए। तो 2-1 से हम जीत गए। 2-0 से जीत रहे थे, आखिरी में उधर से सोहेल अब्बास ने गोल किया, तो 2-1 से हम लोग जीत गए। तो मैच खत्म हुआ तो उनका एक मैनेजर होते थे, वो पहले चीफ कोच भी रहे हैं, मैनेजर भी, और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, आसिफ बाजवा। तो वो आए, ये वही थे जब मैं पहले टूर्नामेंट में 2002 में इंडिया पाकिस्तान के मैच में 4 गोल किए, ये वही कोच थे। अच्छा, उस समय भी वो पाकिस्तान के कोच थे। हाँ। तो वो मैनेजर बन गए थे। तो ही केम, ओए संदीप, पंजाबी में बताता हूँ, ओए संदीप की खान लग गया आजकल, साढ़े गोलकीपर ਨੂੰ तो लूज मोशन लग गए ने। मतलब कि आप क्या खाने लग गए हो कि हमारे गोलकीपर को लूज मोशन लग गया। मैं समझा नहीं, मैंने कहा यार ऐसे ही कुछ। बाद में जब होटल में पहुंचे तो नासिर आया, कहता यार क्या संदीप भाई, यार मैं ना, मुझे लग गया था पता यहाँ शॉट जा रहा है, मैं जैसे ही हाथ डाला तो कैसे फुटबॉल की तरह ना बॉल ऐसे कर्व हो गई, मतलब मेरे को बता रहा है। तो मैंने कहा इसको क्या हुआ, सलमान को। तो कहता वो ना लूज मोशन हो गया था। फिर मैं, ओह माय गॉड, ये इनका जो मैनेजर बात कर रहा था, तो ये बात कर रहा था वो। तो वहाँ मेरी कमबैक हुई। इंडिया में आते ही उस टूर्नामेंट में मैं आफ्टर इंजरी फर्स्ट टाइम टूर्नामेंट में कमबैक किया, और पहले ही टूर्नामेंट में हाईएस्ट गोल स्कोर निकला। इंडिया में आते ही मुझे कैप्टन बना दिया। वो उस टूर्नामेंट में फाइनल हम हारे गोल्डन गोल पे। फिर अगले साल एज ए कैप्टन टीम लेके गया, और 13 साल बाद वो टूर्नामेंट जिताया हमने। उसको मिनी वर्ल्ड कप भी बोलते हैं, सुल्तान अजलन शाह, इफ़ यू नो, बहुत बहुत बड़ा टूर्नामेंट है ये। और 10-12 कंट्री उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, टॉप मोस्ट। तो फिर उस दिस हैपेंस इन व्हाट, मलेशिया? और मलेशिया में वो एक्चुअली सुल्तान अजलन शाह जो राजा रहे हैं मलेशिया में, तो वो हॉकी प्लेयर भी रहे हैं। तो वो बेसिकली हॉकी लवर थे। उनका आगे बेटा भी बहुत अच्छा उसको संभाल रहा है उनको। तो वो कई सालों से वो टूर्नामेंट कराते हैं। तो उस समय वो टूर्नामेंट जो हुआ, तो 2008 में भी हाईएस्ट गोल स्कोर मैं 2 ही खेला हूँ, दोनों में गोल हाईएस्ट गोल स्कोर। एंड 2010 में समर ओलंपिक्स। ये 2000 हर साल होता है। अच्छा, नहीं, इसके बाद 2009 में सुल्तान आजलान शाह के बाद, देन योर नेक्स्ट वन वाज समर ओलंपिक्स। नहीं, देन उसके बाद वर्ल्ड कप था, एशियन गेम्स थी, कॉमनवेल्थ गेम्स थी 2010 में। कॉमनवेल्थ गेम्स तो अपने यहीं थी, और वर्ल्ड कप भी यहीं था दिल्ली में। ये दिल्ली के अंदर जो बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 2012 में बनाया मैंने, नेशनल स्टेडियम के अंदर 145 स्पीड का जो था, अगेंस्ट फ्रांस, फाइनल्स में 5 गोल मारे थे जो। सर, बट ये इंजरी के बाद टिपिकली you had to get back to your original agility, original speed, original skill. And then secondly, you didn't just get back, you improved it also, because आपकी पहले I think it was 125 or something, 119 120 बड़ी मुश्किल से, हाँ, बड़ी मुश्किल से। तो 120 से you went to what, 145 143। क्या था, what was the secret? और सीखता था एनर्जी। इसमें तो कॉपीराइट लग जाएगा। नहीं, सीक्रेट पाजी था कि देखो, मैं आपको, आप ज़्यादा इसको रिलेट करेंगे। जब हमारा एक मसल वीक हो जाता है ना, मेरा एक मसल नहीं है, आज भी नहीं है। मैं अभी बैठा हूँ ना, मेरी सिटिंग और आपकी सिटिंग में फ़र्क दिखेगा, कैमरे में भी आप चेक कर लेना। मैं सीधे पोस्चर में नहीं बैठ सकता हूँ, मतलब लॉन्ग।
हाँ, 10-15 मिनट के लिए ठीक है, लेकिन अगर मेरे को 1 डेढ़ घंटा बैठना है तो मैं नहीं बैठ सकता हूँ, बिकॉज़ मेरा लेफ्ट जो राइट पोर्शन जो पीछे का जो हमारे ना स्पाइनल कॉर्ड के साथ 2 मसल होते हैं, वो 2 मसलों के साथ जो राइट वाला मसल है वो नहीं है। अब देखना, अब नोटिस करना, आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा। नहीं किया। जो हाँ, दोनों को जाके आपके अपने क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग को जोड़ता है। हाँ। आप कभी ना लेग कर्ल करना, बैक कर्ल वो यहाँ अब तक आती है अब। आती है ना, वो 2 मसल्स हैं स्पाइन के साथ, जो दोनों हैमस्ट्रिंग को लेके चलते हैं। वो एक नहीं है मेरा। अब उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बाकी के, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाकी के मसलों को मैंने स्ट्रॉन्ग किया। उस स्ट्रॉन्ग की वजह से मेरा जो स्पीड है इंक्रीज हुई। हम्म अब स्पीड इंक्रीज के साथ अब आ जाओ कि मेरी गेम इम्प्रूवमेंट। अब गेम इम्प्रूवमेंट में क्या था कि जब आप फ्री टाइम थे तो मैंने ऑब्जर्वेशन में ना ऑब्जर्व बहुत करता हूँ कि किस तरीके से मुझे खेलना है, क्या चेंजिंग आ गई ओवर द ईयर्स, और मुझे अपने, फिर क्या है ना, फिर मैंने अपने फुटवर्क के ऊपर, अपनी एजिलिटी के ऊपर, अपनी स्पीड के ऊपर, मैं ड्रैग फ्लिक तो करता ही था, मैं फर्स्ट रशर भी था। अगर आपको मैं बताऊं, अपनी ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा, फर्स्ट रशर वो होता है जो शॉर्ट कर्नर अगर कोई सामने वाला भी मार रहा है ना, जैसे मैं मारता था, तो उसको रोकने के लिए उसको सुसाइड रनर भी बोलते हैं। भी बॉल कहीं पे भी लग सकती है, आप मतलब मर भी सकते हैं। उसका भी इंसिडेंट बताऊंगा मैं। तो वो आपका एल गार्ड लगा के, नी गार्ड लगा के लोग भागते थे, तो मैं भी भागता था यस यस द चार, वो बगल में ये 4 लोग, दिस इज ए गोल बॉक्स के अंदर से। पोस्ट, बीच में गोलकीपर खड़ा होता है, हाँ, उसके बगल में द दो डिफेंडर्स, इधर, दो दो उधर, 5 हाँ, लोग ही डिफेंड 5, करते हैं। तो वो एंड मैं, देन ऑल दिस जो 4 पीपल। फर्स्ट रनर था, जो सबसे पहला भागता था, वो मैं था अपने टाइम में। हाँ मैं आपको एक फोटो शेयर करूंगा, सोहेल अब्बास को डाइव करके मैं रोक रहा हूँ उसी टूर्नामेंट में जब मैं कैप्टन था। एंड मैं कैसा ड्रैग फ्लिक कर रहा हूँ, जिसने गोलकीपर के एल गार्ड को तोड़ के इंजरी कर रखी है। द बॉल का स्पीड हाँ, 140 किलोमीटर पर आवर। और मेरा बहुत क्लोजली दोस्त भी है मेरा, मतलब ओल्डेस्ट बडी नेशनल टीम में, एड्रियन डिसूजा, आपको पता होगा, गोलकीपर, उसका ऑपरेट हुआ है और हिट भी मेरे द्वारा हुआ है। आई थिंक स्किल इज पैरामाउंट। सो लेकिन ना मैं इसमें क्या कहूँगा ना, लोग हॉकी के लैंग्वेज में बॉडी बनाने से ज़्यादा मैं आपकी स्पीड जनरेट करने की टेक्निक को ट्रेनिंग में यूज़ करता था। अब अब आए हैं वीडियो एनालाइजर, उस समय वीडियो एनालाइजर नहीं होते थे। हाँ लेकिन मैं अपने माइंड से एनालाइज करता था, सामने वाले गोलकीपर को रीड करता था, कौन सा फुट उसका ज़्यादा चलता है, कौन सा फुट कम चलता है।